नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें और खबर है ये उत्तर प्रदेश से, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी अजय मिश्रा को जमानत मिल गई है। और अजय मिश्रा कौन है, किस तरह से लखीमपुर खीरी का मामला सामने आया था और क्या कुछ टाइमलाइन थी, कब कब इस मामले में नया मोड़ आया, ये हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। जमानत का आधार क्या है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में क्या कुछ लिखा था, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लखीमपुर हिंसा मामले से पूरी तरह से बाखबर हो सके। तो सबसे पहला अपडेट आज ये है कि लखीमपुर हिंसा मामले में आज अजय मिश्रा टेनी के बेटे यानी कि आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। अजय मिश्रा जो कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा। और 3 अक्टूबर को ये पूरा घटना सामने आई थी और 3 अक्टूबर के बाद फिर 9 अक्टूबर को जाकर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद से वो जेल में बंद थे। और आज करीब 124 दिन बाद उन्हें जमानत का आदेश हो चुका है कि जमानत को मंजूरी मिल गई है। हालांकि उनके वकील का ये कहना है कि जमानत की प्रक्रिया में अभी कुछ वक्त लग सकता है, हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाएं, अभी सिर्फ आदेश मिला है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था जिसकी वजह से आशीष मिश्रा को 124 दिन सलाखों के पीछे रहना पड़ा। मामला 3 अक्टूबर का है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर के दौरे पर थे। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के जो उनका गांव है वहां पर बनवीरपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होना था। ये एक दंगल कार्यक्रम था और इसमें शामिल होने के लिए वो केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर पहुंचे थे। खैर, जब एक गाड़ी का काफिला बनवीरपुर से उन्हें रिसीव करने पहुंचा तो रास्ते में उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, किसान जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो किसानों ने उन्हें गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच पता चलता है कि जिस गाड़ी में आशीष मिश्रा सवार थे उस गाड़ी को थार जीप थी वो, जिसे किसानों पर चढ़ा दिया गया और घटना पर 4 किसानों की मौत हो गई। जिसके बाद ये हिंसा भड़क गई और हिंसा भड़कने के बाद 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की भी मौत हो गई। यानी इस हिंसा में 8 लोग मारे गए थे। और 8 लोग मारने के बाद ये मामला, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल नेता से जुड़ा हुआ था, हाई प्रोफाइल मामला था और इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और अजय मिश्रा का ये मामला था, उनके बेटे का मामला था, इसलिए मामले आग की तरह फैल गया और इतने इस कदर तूल पकड़ लिया कि इस मामले में उन्हें जेल में जाना पड़ा 9 तारीख को। पूरी अगर टाइमलाइन की बात करें कब क्या क्या हुआ तो इसे गौर से सुनिए। 3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हिंसा हुई। बीजेपी नेता के बेटे की गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया। उसके बाद 4 अक्टूबर को आशीष मिश्रा समेत 15 लोगों पर ये आरोप दर्ज किया गया। 5 अक्टूबर को स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के हाथों में जांच दे दी गई। क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल था, इसलिए इसकी जांच यूपी पुलिस को ना देकर एसआईटी का गठन किया गया था कि वो सच्चाई का पता लगाए कि आखिर सच कहां छुपा हुआ है। क्या आशीष मिश्रा पर जो ये इतने बड़े आरोप लगे हैं किसानों को कुचलने के, इनके पीछे सच्चाई क्या है, और सच्चाई को जानने के लिए एसआईटी का गठन किया जाता है। हम आपको बता दें कि देश में जितने भी बड़े मामले हैं उनमें हस्तक्षेप जब होता है एसआईटी का, जबकि लोकल पुलिस या पुलिस इंटेलिजेंस पर से भरोसा नहीं होता है तो मामला हाई प्रोफाइल होता है तो उसे एसआईटी को संभाल दे दिया जाता है। और इसी तरह का ये मामला एसआईटी को दिया गया लखीमपुर खीरी वाला। 9 अक्टूबर को आशीष को जांच के लिए तलब कर लिया गया। 12 घंटे तक आशीष से पूछताछ की गई, जिसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। और तब से लेकर अब तक 124 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी आशीष मिश्रा सलाखों के पीछे है। हालांकि अब सुनने में यह आया, खबर है ये है कि उन्हें जमानत अर्जी उनकी कबूल कर ली गई है और जमानत मिल गई है। जमानत क्यों मिली, क्या कुछ आधार ऐसे थे जब इतना संगीन मामला था और उसके बावजूद उन्हें जमानत मिली, तो आखिर जमानत क्यों मिली, तो इसका भी हम आपको बताते हैं कि जो आशीष मिश्रा हैं उनके जो वकील हैं, वकील ने बताया है, इनका नाम है सलील श्रीवास्तव। उनके वकील सलील श्रीवास्तव ने बताया है कि किस किस आधार पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। पहला पॉइंट क्यों है जमानत का कि गाड़ी आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनका जो ड्राइवर है हरिओम वो चला रहा था। तो इस आधार पर आशीष पर यह केस नहीं बनता कि उन्हें एकदम से सीधा तौर पर जिम्मेदार ठहरा लिया जाए, क्योंकि जिसने गाड़ी चढ़ाई है उसमें मेन अक्यूज वो ज्यादा कहलाएगा।
न सिर्फ आशीष मिश्रा को इसमें सीधे तौर पर दोषी ठहराया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि ड्राइवर के अपराध के लिए आशीष मिश्रा जिम्मेदार क्यों। तीसरा पॉइंट है कि किसानों की मौत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई उसमें कहीं भी ये चीज नहीं है कि आशीष मिश्रा की गोली से किसी भी एक किसान की मौत हुई हो। ये जरूर साफ है कि घटना के दौरान जब हिंसा हुई थी तो गोलियां चली थी और गोलियां आशीष मिश्रा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली थी, लेकिन किसी भी किसान की इसमें आशीष मिश्रा की बंदूक से ये उनकी गोली से मौत नहीं हुई है। और चौथा जो आधार है जमानत का वो है कि पुलिस की चार्जशीट पर में भी झोल है। चार्जशीट पर सुप्रीम कोर्ट से नामित एसआईटी अफसरों के दस्तखत नहीं हैं, यानी उन्होंने साइन नहीं किए हैं, इसलिए इस चार्जशीट को कोर्ट ने गैर कानूनी माना है। क्योंकि इसमें एसआईटी तो मेन जांच करने वाली एक टीम थी और एसआईटी के अफसरों के उसमें जो है वो सिग्नेचर नहीं है, तो इसलिए कोर्ट इसे पूरी तरह से कानूनी नहीं मानता है। तो ये तमाम वो जो केसेस हैं, इस केस के पीछे वो तमाम बैकग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी गई है। 5 पन्नों की चार्जशीट जो थी ये पुलिस ने उन्हें जो सौंपी थी कोर्ट को, उस चार्जशीट में क्या था अब जरा आप ये सुनिए। क्योंकि चार्जशीट में उन्होंने कहा है कि हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, घटना के दौरान हिंसा हुई है, हिंसा के दौरान गोलियां चली हैं और गोलियां जो चली हैं उसमें आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूक से चली हैं। दूसरा आधार क्या है, इसमें उनके दोस्तों की भी संलिप्तता थी। आशीष मिश्रा के साथ साथ 13 अन्य लोगों पर भी आरोप दर्ज हुए हैं और उनमें इनका दोस्त अंकित दास और सुमित जायसवाल भी शामिल हैं। और तीसरा जो ग्राउंड है वो है मौके पर मौजूदगी। सीनियर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी एसपीओ ने इस केस डायरी में गवाहों के बयान के आधार पर यह कहा है कि आशीष मिश्रा की मौके पर मौजूदगी थी, इसलिए यह भी एक ग्राउंड बनता है कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। यानी जो कुछ भी हुआ उनकी मौजूदगी में हुआ, उनके साथियों ने किया, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली, तो कहीं ना कहीं वो हिंसा में शामिल जरूर हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया है कि किस तरीके से 124 दिन बाद जमानत मिली, लेकिन जमानत हिंसा का मामला क्या था, किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से उसकी चार्जशीट तैयार की गई और चार्जशीट के बाद कैसे उस जमानत को आधार क्या जमानत का आधार बना और कैसे जमानत हुई, पूरी हमने आपको क्रोनोलॉजी, पूरी टाइमलाइन हमने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भेज दीजिए अपने दोस्तों को और जानकारों को, ताकि वो भी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से खुद को रूबरू कर सकें। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आपको देश और दुनिया की हर खबर से वाकिफ कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।